स्टूडेंट, द हैंड पॉइंट कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। तो चैप्टर 1 हमने फिनिश कर लिया था, अब हम किस में बढ़ेंगे? चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनोमियल्स। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन कैसे क्या पूछ रहा है। तो वो चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस। ओके, तो हमारा पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ जीरो। ओके, अब देखो बेटा इसमें क्या कैसे नंबर ऑफ जीरो, आप लोग को पता होगा ये प्लस में x होता है और ये किस में होता है? माइनस में x होता है। ये y होता है, ये माइनस का y होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स वाई लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, तो बोला इसमें कौन कौन से जो लाइन है वो इसमें टच कर रही हैं। तो हमको सबको बता, जो टच हो रही है उनको काउंट करना है और वही लिखते जाना है। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो देखते हैं कैसे क्या है। तो आप पहले क्वेश्चन में देखोगे, पहले क्वेश्चन में कितने टच हो रहे हैं? देखो, क्या वाई एक्स वाई लाइन में कोई टच हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ जीरोज कितने कितने टच हुआ? किसी में टच हुआ? नहीं ना। देखो इसमें एकदम नहीं टच हुआ, तुम क्या लिख देंगे? जीरो। कितने लिखेंगे? जीरो। समझ में आया? अब देखो इसमें देखो कितना टच हुआ, एक ही तो टच हुआ ना। वाई वाला नहीं लेना है, जो टच होगा हमको उसी का लेना है। तो इसमें देखो पूरे उसमें कौन सा टच हो रहा है? सिर्फ एक्स वाई लाइन में क्या टच हो रहा है? 1 नंबर। तो क्या लेना है? ये हमारा पहले को हो गया, हमारे दूसरे का नंबर ऑफ जीरोज कितना टच हुआ? 1। ओके, इस तरह हमारे तीसरे में कितना टच हुआ? तीसरे में देखते हैं, सिर्फ हमको एक्स वाई लाइन देखना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो एक्स वाई लाइन में 1 2 3। ओके, तीसरा इसमें भी लिख देना है नंबर ऑफ जीरोज कितने टच हुआ था? 1 2 3। अब तो आप लोग को आने लगा होगा, आने लगा कि नहीं बताओ? बहुत इजी लग रहा होगा। जीरोज 3, समझ में आया? फिर इसमें फोर्थ नंबर में क्या है हमारा? ए 2, बस एक्स में वही टच हो रही है। तो कितनी है नंबर ऑफ जीरोस? कितने हैं? अब तो आप लिख सकते हो बेटा ना, नंबर ऑफ जीरोस 2। क्लियर? फिर देखो 5 में 1 2 3 4, सिर्फ हमको x का लेना है, y का कोई बच्चा नहीं ले। ओके, तो कितना आया? नंबर ऑफ जीरोज कितना आया था? 1 2 3 4। ओके, क्लियर है ना सारे बच्चों को? फिर 6 नंबर पे 1 2 3 कितनी बार है? 3 बार। तो बस लिख दो 6 नंबर पे क्या लिखना है? नंबर ऑफ जीरोज कितने थे? 1 2 3। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई दिक्कत? ऐसे इसमें सारे में क्वेश्चनों में हमको जाके देखना, 1 सिर्फ ये एक्स वाई लाइन पे देखना, एक्स वाई लाइन पे कौन कौन सा नंबर टच हो रहा है। देखो 1 2 3 4। ओके, फिर इसमें 1 2। ओके, फिर इसमें भी 1 2 3। ओके, इसमें भी 1। इसमें तो देखो इसमें कोई नहीं टच हो रही ना, तो मतलब मीन्स जीरो। समझ में आ रहा है ना बेटा? सारी चीजें क्लियर हैं? ओके, चलिए इतना तो आ गया समझ में। आप इसको नोट कर लो और हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नहीं, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। पॉइंट 2 में जा रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहते हैं, कैसे सारी चीज़ें रहती हैं, अच्छे से करते हैं। तो आर यू रेडी? ओके, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन। सब लोग एकदम तैयार हो? ओके, देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और एकदम अच्छे से। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड
द कोफिशिएंट। ओके, इतनी बात समझ में आई। देखो बात क्या समझ में आई, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कह रहा है कि पहले आप इनके जीरोज निकालिए, फिर उसको क्या निकालिए, वेरीफाई करिए। ठीक है, जैसे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है वैसे करते जाएंगे, अपना आ जाएगा, जैसे इसके पहले करते गए हैं। बात समझ में आई ना। चलो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, ये है। ठीक, तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, पहले इनको जीरोज निकालने के लिए, 9th में तुम लोग पढ़े होगे, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, वैसे लिख दिए। फैक्टराइजेशन सुने हो ना, फैक्टर करना, फैक्टराइजेशन एक चैप्टर होता था। तो इसको क्या करेंगे, ये जो 8 है इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो बेटा, जो तेज बच्चे हैं उनके लिए भी सेम है, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, और एकदम ये नहीं कि मैम जल्दी जल्दी पढ़ा दी, तेज बच्चों को जल्दी आ गया, वीक बच्चों को नहीं आ रहा है, तो एकदम जीरो से लेके हीरो तक जाएंगे। ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लो करना सीखते हैं, फिर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी सारी चीज़ें कितनी हो जाती है, तेज होती जाती हैं। समझ में आया इतनी बात। फिर देखो करेंगे क्या, पहले हम क्या कर लेंगे, इसका फैक्टर कर लिए। ठीक, फैक्टर कर लिए। अब देखो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2। फिर देखो इसमें बात क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए। और अगर देखो यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है ना, यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, तो अगर माइनस का है तो कितना आना चाहिए, 2। पूछो मैम आप माइनस को इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रही थी, पूछोगे ना कि मैम आप इतना ज़्यादा माइनस को क्यों फोकस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी लगा रहता है। क्या लगा रहता है, प्लस। तो अगर जब यहाँ पे अगर प्लस लगा है, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब फिर यहाँ पे क्या लगते, ऐसे करके प्लस करते। लेकिन अगर यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन में हमारे क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस। देखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। तो जब अगर हम इसको माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब हमारा सब कुछ सेट हो गया। अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। यहाँ पे जो सिंबल लगा रहेगा वही करना होता है वहां पे। क्लियर। तो बेटा ये जो चीज ये है, इसको सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख देंगे आगे, सेम टू सेम। देखो ओके, फिर ये क्या दिया, x माइनस का 8। ओके, फिर एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8। देखो बच्चों को इतना तो पता होगा ना, माइनस का अगर मल्टीप्लाई माइनस में कराते हैं कितना आता है, प्लस। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में कराते कितना आता है, क्या आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में कराते क्या आता है, माइनस। और माइनस मल्टीप्लाई प्लस कराते कितना आता है, माइनस। देखो सारी मतलब जितना भी इस क्वेश्चन में लग रहा है, सारी चीजें एक बार बता दूं जिससे जो बच्चे वीक हैं उनको एकदम दिक्कत ना हो। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्या था, माइनस, यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस माइनस प्लस कितना लगेगा, माइनस 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 क्या होता है, प्लस। ओके, अब देखो इनको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो बेटा देखो इनमें कॉमन कैसे क्या मिल रहा है। अब देखो जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता उनके लिए कॉमन लेना, पहले क्वेश्चन एकदम समझो छोटे बच्चों वाला सीख रहे हैं, अगले क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, स्पीड पकड़ेंगे। ओके, जिसको कुछ भी नहीं आता, मान लो क्लास 9th में अच्छे से नहीं पढ़े, तो ये थोड़ा ना होता है कि हम क्लास 10th में भी नहीं पढ़ेंगे, उन बच्चों के लिए। तो इसको तो एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ओके, ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई एक्स। अब देखो बेटा इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन, जो कॉमन मिलेगा उसको गोला कर लेंगे। तो जो कॉमन मिलेगा उसको ये लिख सकते हैं, अंदर क्या बचा,
पहले में क्या बचा x, फिर क्या बचा 4। अब बस यही पे लिख देना है। देखो हमने क्या लिया, x कॉमन लिया तो क्या बचा x 4। अब यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, तो माइनस का सिंबल लगा दिए। क्लियर है? ओके। फिर देखो इसमें भी 2x 8। ठीक, तो देखो इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई x, इसको क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4। क्या कॉमन मिल रहा है? अब तो मुझे लग रहा है कॉमन लेना आप लोग को आ गया होगा। 2 कॉमन मिल गया, जो कॉमन मिलता है उसको बाहर रखते हैं। फिर क्या बचा x 4, तो इसमें भी वही लिख देना है। 2 कॉमन ले लिया हम, क्या ले लिए 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा x माइनस का 4। इतनी बातें सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं है? प्लीज बताओ। अब इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? देखो ये अलग सेट है, मतलब ये अलग है, ये अलग। तो देखो कॉमन तुम लोग को इसमें साफ साफ दिख रहा है x माइनस का 4, x माइनस का 4। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं लास्ट में। कैसे लिखेंगे? तो ये बहुत परेशान करता है हमको। फिर देखो क्या आया था, x कॉमन लिए थे, x माइनस का 4। ठीक, अब कॉमन क्या मिला है x माइनस का 4, x प्लस का 2। बात समझ में आई? ये जितनी भी चीजें थी ये सिर्फ समझाने के लिए थी आप लोग को। ये सारी चीजें समझा रहे थे। करना कैसे है कॉपी में पूछोगे ना मैम, कॉपी में कैसे करेंगे? कॉपी में आपको इतना करना है, इतना। ये सब आप लोग को समझाने के लिए थी। जिस बच्चों को नहीं आता वो क्या करेगा, वो ऐसे ही समझ के करेगा ना। पहले शुरू में इधर कॉपी बनाए, इधर हम फेयर कर रहे हैं, इधर हम अपना रफ कर रहे हैं। समझ गए ना? ओके। और फिर पूछोगे जल्दी करना कैसे सीख जाएंगे? जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया आता जाएगा, फिर उतनी जल्दी कॉमन लेना सीख जाओगे आप लोग। ठीक, इतना नोट करो। फिर उसके बाद देखो अब इसके आगे क्या करेंगे। अब इनके जीरोज निकालना है। तो ये देखो x, इनको अलग अलग लगे, इस ये नंबर को लेंगे x माइनस का 4 इक्वल टू 0। x बराबर क्या आ गया, इधर माइनस का है। जब कोई चीज माइनस का होता है और इक्वल के उधर जाता है तो किस में जाता है, प्लस में जाता है बच्चों। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस का 2 इक्वल 0। तो ये प्लस में है तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। देखो कोई चीज अगर माइनस में होती इक्वल किधर जाती है, प्लस में। कोई चीज प्लस में होती इक्वल किधर जाती तो माइनस में। कोई चीज डिवाइड में होती तो इक्वल किधर जाती किस में जाती है, मल्टीप्लाई में। कोई चीज मल्टीप्लाई में होती तो इक्वल किधर किस में जाती है, डिवाइड में जाती है। ये इक्वल वाली बात है, बताएं हम। समझ में आया? ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में हम एकदम धीमे 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 सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग खुद ही इतने समझदार हो जाएंगे कि हमें सारी चीजें खुद ही आने लगेंगी। ओके चलो, अब इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं वेरीफाई में। क्या आते हैं, वेरीफाई करना है। तो देखते हैं वेरीफाई। तुम लोग को वेरीफाई का मतलब बताया था ना उस दिन कि वेरीफाई मीन्स क्या होता है, दोनों चीज इधर उधर इक्वल आ जाए, मतलब वेरीफाई मतलब जो आपने ये लगाया है क्या वो सही है कि गलत है, उसी को बोलते हैं वेरीफाई करना। तो करते हैं हम वेरीफाई। ओके, तो देखो रिलेशन करना है, वेरीफाई करना, कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो वेरीफाई मतलब क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज। तो इसका फॉर्मूला होता है, द सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। अब आप पूछोगे मैम कि ये क्या है, माइनस का b अपॉन a क्या है? तो हम आप लोग को बता दें, जो हमारे पॉलिनोमियल्स ये जो होते हैं ये किस फॉर्म में, ये ऐसे होता है। देखो एक चीज बताते हैं, ये ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आ रही है चीजें? तो क्या है हमारा, तो जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर हो गया, देखो इसी फॉर्म में तो है, माइनस का 2x, माइनस प्लस में कोई मतलब नहीं, फिर माइनस का 8। तो ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये इधर वाला a है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला हमारा a होता है, और x के आगे वाला हमारा क्या है, ये b है, और ये क्या है हमारा c।
जिसमें एक्स एक्स वाई कुछ नहीं लगता है, वो हमारा क्या हो गया, सी हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, कुछ समझ में आया? जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा ये क्या है बेटा, हमेशा एक्स स्क्वायर के आगे वाला हमेशा क्या होता है, ए होता है। ये हमारा क्या होता है, बी होता है। ये हमारा क्या होता है, सी होता है। एक्स के आगे वाला, देखो एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए, फिर एक्स के आगे वाला बी, और सी जो नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, तो वो क्या होता है, सी होता है। चलो आई होप आ गया होगा आप लोग को। नाय कमेंट, भूलना नहीं, कमेंट करिए, मैम नहीं आया दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारा मतलब है सारे बच्चों को एकदम अच्छे से आना चाहिए, ये नहीं कि हमें नहीं आया, इसको नहीं आया। चल देखो बी क्या दिया है, बी बी क्या दिया है, माइनस का 2, तो यहाँ पे तो मैम पहले से भी माइनस लगा है। हाँ जो दिया रहेगा, माइनस दिया रहेगा तो माइनस बोलेंगे, प्लस दिया रहेगा तो प्लस बोलेंगे। तो ठीक है, माइनस अंदर कर बाहर करते हैं, और ये जो इसका माइनस का 2 अपॉन में ए क्या है, कुछ नहीं दिया तो मतलब 1, मतलब उसका आगे वाला ही कॉफिशिएंट होता है, मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1। बात समझ में आई? फिर देखते हैं क्या करें, सम ऑफ द जीरोज। अब ये देखो ये नंबर निकाले ना, ये जीरोज ही तो निकाले, क्या करें, इनको सम करिए, करते हैं हम। एक्स क्या दिया, 4 प्लस माइनस का 2, सम किए कि नहीं, देखो बीच में सम का, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 2। इतनी बात समझ में आई? अब इधर देखो, माइनस माइनस प्लस, 1 का कुछ नहीं, 1 तो किसी के नीचे भी लिख सकते हैं ना, पता है ना, डिनोमिनेटर में अगर मान लो कुछ भी दिया तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। देखो अब बताओ 4 से 2 जाए कितना आएगा, 2। देखो वेरीफाई हो गया, मतलब इक्वल आ रही ना चीजें, तो मतलब क्या हो गया, करेक्ट, हमने सही लगाया। लेकिन हाँ इसको दो, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब एक बार और करके बताना पड़ेगा कि हाँ हमने सही किया कि नहीं। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करने पे आ रहा है, इसको भी चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ओके अब देखो क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब जो यही जो जीरोज निकले इनको क्या करना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 2, माइनस का 2 है तो माइनस का 2। अब बताओ सी क्या था, बताया थे ना, तो उसमें क्या दिया, सी माइनस का 8, और ए क्या है हमारा 1, 4 2 जा 8 माइनस का। क्लियर है, समझ में आया बच्चों? चलो आप लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसी का पार्ट दूसरा लगाते हैं, ठीक, पहला हो गया, इसी का दूसरा। ओके चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 8 है, ये मत पूछना कि मैम ये बोर्ड की वजह से मिट जाता है, तो कोई इधर का भी पूरा पता नहीं कैसे क्या हो गया, x माइनस का 4 है। समझ में आ रहा है? देखो ये पता नहीं कैसे मिट गया पूरा, तो पूरा लिख के गए। अब तो आप लोग को आ ही गया होगा सारी चीजें, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा अच्छे से। मैं साइड हुई जा रही हूँ, किसी बच्चे को ना आया हो तो फिर। ओके देखते हैं, तो बेटा हमने पहले का पहला कर चुके थे, अब दूसरा भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 4s है, एस स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, सेम टू सेम।
तो आप लोग को बता दें कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना होता तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4। मतलब यहाँ पे हम सपोज करेंगे यहाँ पे अब क्या है, 4 है। बात समझ में आया ना, ठीक है। वहाँ पे क्या है, 4 है, तो अब इसका फिर से वही फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। बस इस बार अब जल्दी जल्दी फैक्टर करेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो अगर हम इन मल्टीप्लाई कराएं, याद आया, अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, क्या कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे क्या लगाए, प्लस, अगर हम प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे 4 दिया इसलिए प्लस करने पे 4 आना चाहिए, और यहाँ पे भी 4 दिया था तो मल्टीप्लाई कराने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हमने नंबर ले लिया, वही सेम टू सेम नंबर उतार देंगे यहाँ पे। 2 प्लस का 2s प्लस का 1, ओके। फिर 4s² तुम लोग को सिखाए थे, माइनस प्लस -2s, ठीक। माइनस 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 मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस प्लस का 1। क्लियर, ओके। फिर देखो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन निकालना आप लोग को सिखाई दिए थे, पिछला वाला अपना करके देख लेना कैसे निकालना है। सेम वही आएगा, 2s कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 2s माइनस का 1। अब इसमें देखो कुछ कॉमन, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मतलब जब कुछ नहीं मिलता कॉमन तो क्या लेते हैं, 1। माइनस का 1 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जिन बच्चों को कॉमन लेना ना है, जो एकदम बेसिक वाला बताए थे, उसी से अपना कॉमन निकालना सीखना, ओके। फिर देखो 2s माइनस का 1, फिर 2s माइनस का 1। देखो तुम लोग के लिए एक चीज और इजी किया दे रहे हैं, जिन बच्चे को वीक है, जिनको नहीं आता, देखो जब इतना हमारा हो जाएगा तो ये नंबर एक बार, ये नंबर, दोनों नंबर्स का एक बार लिख देते हैं और इनको इनको लिख देते हैं, बस वही। नहीं समझ में आया, देखो समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये ऐसे दिया है, तो इसको एक बार उठा के लिख देंगे, एक बार मतलब कॉमन है ना, एक बार, और एक बार इसको लिख देते हैं, बस हो गया। चाहे जो कॉमन हो कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ओके। चलो अब इनके क्या निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं, फिर उसके बाद वही करेंगे अपना। ठीक है, तो इनके निकालेंगे तो क्या होगा, जीरोज, s माइनस का 1 = 0। तुम लोग को हमने बताया था पहले वाले में, अगर यहाँ पे माइनस उधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, 2s। अगर ये s मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में ना, 2s मतलब मीन्स मल्टीप्लाई में, तो कुछ मल्टीप्लाई में होती है तो किस में जाती है, डिवाइड में जाती है। ये बात भी हमने आप लोग को बता दिया, यहाँ माइनस नहीं, ठीक, 1/2 है, ओके। फिर इस तरह इसका भी निकाल लेंगे, सेम ही है ना, हाँ, इसका भी निकाल लेंगे। 2s माइनस का 1 = 0, सेम टू सेम वही है। माइनस लगा तो किस में जाएगा, 2s माइनस का 1 = 0, 2s माइनस का इधर प्लस में गया, फिर s 2s = 1, s बराबर कितना हो गया, 1/2, सेम टू सेम, सेम वही। फिर अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, वेरीफाई करेंगे। तो आ रहा होगा ना, एकदम इजी लग रहा होगा। फिर वही सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस का b/a, सेम फॉर्मूला होता है, माइनस का b/a। तो b क्या है हमारा, मैंने बताया था, इसके बगल वाला b होता है, ये b है,
ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, सी है, पिछले वाले में बताया था ना, ठीक है। तो ये क्या है, बी क्या है, माइनस का है बी, माइनस का बी क्या है 4, ए क्या है हमारा 4, करेक्ट, ओके। फिर सम ऑफ द जीरोज, इनको सम करना है तो क्या करना है 1/2 प्लस 1/2, एक जीरो ये जीरो ये, इन्हीं को दोनों को सम करना है, कर दिए, कितना हो गया 2/2, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते सीधे ऐड कर देते हैं। अब देखो माइनस माइनस 4/- प्लस 4/4 कैंसिल, कितना आया 1, ये भी कैंसिल, कितना आया 1, क्लियर है, आया समझ में। अब क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इसी के आगे पहले ये करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको, अब क्या निकालेंगे वेरीफाई में प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो क्या होता है प्रोडक्ट में सी अपॉन में ए, क्लियर, सी क्या है हमारा 1, ए क्या है हमारा 4, वैसे ही लिख देंगे। अब प्रोडक्ट करना है जीरोज का, क्या दिए 1/2 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 1/2, क्लियर, समझ में आया। मल्टीप्लाई टू 2 जा 4 इक्वल 1/4, सेम, क्लियर, आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नोट कर ले, अच्छा एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद अगला बताते हैं, इसका अगला पार्ट मतलब 3 वाला बताने जा रहे हैं। आ रहा होगा आई होप सारे बच्चों को, जिसको नहीं आ रहा हो तुरंत कमेंट करिए मैम मुझे नहीं आया, और 10th है बहुत मन लगा के पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार आप लगाइए, जितना रिपीट करेंगे उतने अच्छे से आएगा, समझ में आया। ये हमारा थर्ड, तो पहले देखो इसमें कुछ इधर उधर नहीं लग रहा है कि एक्स इधर आ गया है और नंबर इधर आ गया कांस्टेंट नंबर, तो इसके लिए क्या करेंगे ये हम लोग को बताया नहीं गया, इस फॉर्म में ही होना चाहिए, तो क्या इस फॉर्म में है, नहीं है ना, तो पहले हम इसको इस फॉर्म में करते हैं, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं एक्स वाला, तो माइनस का 7x माइनस का 3, क्लियर, ओके। अब सीधे हम सॉल्व करते हैं, तो इसका हम क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब इसी तरह उसका फैक्टर करेंगे, करते हैं, अब तो आने लगा होगा आप लोग को, 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3, अब क्या बोला है अगर मल्टीप्लाई कराए तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई कराने पे कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या लगा है माइनस, अगर माइनस करे तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो चलो हम देखते हैं 3 3 जा 9 हो गया, अगर 9 मल्टीप्लाई 2 करा रहे हैं तो हम 9 मल्टीप्लाई 2 करा रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 18 तो आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि हमने सही सोचा है कि नहीं, अगर हम 9 मल्टी -2 करते हैं तो क्या 7 आ रहा है, अगर 7 आ रहा है तो हमने सही सोचा है, तो देखते हैं, हाँ आ तो रहा है, देखो यहाँ पे माइनस लगा इसलिए माइनस नहीं, अगर प्लस लगा तो क्या करते प्लस करते, कोई बच्चा भूलेगा नहीं। अब पूछो कि मैम बार बार एक ही बात क्यों बता रहे, क्योंकि वही मेन है ना, अगर आप इतना कर ले गए तो, अगर आप ये बना ले गए तो आगे तो सब इजी है, सेम सेम करना है सब में। फिर देखो ये जो रहेगा इसको हम सेम टू सेम वहीं पे उतार देंगे, क्लियर। फिर देखो 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3, अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन लेना मैंने सिखाया ही था, तो हमारा मिल रहा है, वैसे जिस बच्चे को जैसे नहीं आ रहा है तो वैसे ही कॉमन लेना याद रखेगा जैसे मैंने बताया था, तुम लोग वैसा कर सकते हो साइड में। तो क्या आ रहा है कॉमन लेने पे 3x आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का
3 3 जा 9, 3 बचेगा। अब देखो इधर कुछ कॉमन, कोई कुछ मिल रहा है कॉमन, नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता तो क्या लेते हैं, 1 कॉमन। अब यहाँ पे प्लस है तो कोई चेंजमेंट होगा ही नहीं। माइनस होता तो क्या हो जाता, अंदर प्लस हो जाता है। क्या हो रहा है, 3x प्लस का 1, 2x माइनस का 3, बोलते सेम सेम है, एक बार उतार दो और जो ऐसे नंबर रहते हैं उनको उतार दो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब इनके जीरोज निकाल लेते हैं, निकालते हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे, 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, 3x इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। x बराबर मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाएगा। एक ये निकल आया। अब दूसरे का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस में इधर किस में आएगा, प्लस में, x बराबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में। क्लियर? बस अब क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोज, क्या होता है, अब तो रट गया होगा, माइनस का बी अपॉन ए। जल्दी बोलो, माइनस का बी अपॉन में ए। फिर बी क्या है हमारा, अब इसमें से देखना है, ये हमारा क्या है, ए बी सी। क्लियर? फिर देखो बी क्या है हमारा, आप बोलोगे माइनस का 7 मैम, ओके। ए क्या है हमारा, 6। क्लियर? क्या करना है, सम करना है। और ये क्या, जो जीरोज निकले हमारे, तो माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस करना है ना, प्लस का लगाएंगे, प्लस 3/2। ओके, अब इसको करते हैं, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आया। जब 6 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो आ ही रहा होगा आप लोग को 2। फिर इधर इसका डिवाइड कराओगे, 2 का 6 में कितना आएगा, 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आएगा, 9। अब इधर का माइनस माइनस प्लस 6। अब देखो जिन बच्चों को एकदम नहीं आता, बोलो मैम ये आपने क्या कर दिया, उनके लिए भी एक आइडिया बहुत अच्छा, वो ऐसे कर सकते हैं, सेम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा, 9, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6। देखो सेम है। क्लियर? ओके। फिर अगर 9 से 2 जाएगा कितना आएगा, 7 अपॉन, बोलोगे मैम 7/6 आएगा। सेम आ रहा है, चलो पता चल गया, हमने सही किया है। लेकिन इसमें बोलता है 2, किसका, प्रोडक्ट का भी निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो क्या होता है, C अपॉन ए। C हमारा क्या दिया है, माइनस का 3, और ए क्या दिया है, 6। क्लियर? अब इनको प्रोडक्ट करना है, माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 3/2। क्लियर? माइनस माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर है सारी चीजें? चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो जिससे हम आगे बताएं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रही हो तुरंत आप कमेंट में बोलिए मैम नहीं आया, आपने क्या समझाया। ओके, अब देखो बेटा ये 4 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल दिया, इसमें तो हमारा कांस्टेंट नंबर दिया ही नहीं। कांस्टेंट नंबर मींस इसमें 4 न प्लस कुछ दिया ही नहीं, तो इसमें क्या करें मैम, बहुत सोचने का विषय है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीधे उसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, सीधे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसको हम फैक्टर कर ही नहीं सकते, तो सीधे क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। तो बेटा देखो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं इसमें कॉमन मिल रहा है 4u, u है
4u कॉमन ले लिए तो क्या बचा अंदर, u प्लस का 2। क्लियर। अब देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, ऐसे अलग अलग ब्रैकेट। ठीक ठीक। अब इनका भी हम जीरोज निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे करके, जब दो ब्रैकेट रहते थे ऐसे ही तो लिखते थे, 4u बराबर 0, तो u बराबर जब 4 का मल्टीप्लाई, वो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्लियर। फिर इसी तरह इसमें करेंगे, 4 प्लस का वो u प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको लोगे, एक बार इसको लोगे, एक बार इसको लेते हैं, u इक्वल टू, यहाँ पे क्या है प्लस, इधर किस में आएगा, माइनस में। क्लियर। बस अब इनका भी वही वेरीफाई करते हैं। देखो बात समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं। तो वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई में सेम वही करना था, सम ऑफ द जीरोज, तो क्या होता था हमारा माइनस का b अपॉन में a। ठीक। तो हमारा b क्या है, तो हमें पता है b हमारा यही होगा। कैसे, इसके हिसाब से, क्योंकि x है, मतलब एक नंबर दिया रहता है, x दिया रहता था, उसके आगे वाला क्या होता था b, x स्क्वायर दिया रहता है, उसके आगे क्या होता है a, इसीलिए। समझ में आया। ठीक है। तो हमारा b क्या होगा, 8 माइनस का 8, a क्या होगा 4, ये हमारा a है, ये हमारा b है। क्लियर। फिर क्या करें, इन्हीं को सम, जीरोज को सम करिए। तो पहले हमारा जीरोज क्या आया, 0 आया। फिर सम करना, क्या करना है, क्या करना है, सम करना है। करते हैं सम। तो 0 प्लस का प्लस, फिर दूसरा जीरो क्या दिया, माइनस का 2, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 2, लगा दिए। प्लस माइनस, माइनस का 2 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था। क्लियर। अब इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो क्या होता है c अपॉन में a। ओके। क्या करें, प्रोडक्ट करिए, तो क्या है 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब पूछोगे मैम c तो दिया ही नहीं है, तो जब ऐसी हालत आ जाए, जब ना दिया वो नंबर, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, 0। क्या मानेंगे, कुछ नहीं दिया, मतलब मीन्स क्या हो गया हमारा 0। और a क्या दिया है हमारा 4। 2 का मल्टीप्लाई अगर 0 में कराएंगे तो आप लोग को पता ही है मैम बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। अब 4 का डिवाइड अगर 0 में कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, नहीं आ रहा है आप बताइए मैम, यहाँ पे नहीं आया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार बोलो जरूर कि मैम हमें यहाँ पे नहीं आया, तभी तो पता चलेगा ना। अगर आप लोग बोलोगे कि मैम नहीं आ रहा है, पहली बात तो मैं खुद एकदम बेसिक से समझा रहे हैं बच्चों को, अगर आप लोग बोलोगे नहीं आया, हम और बेसिक से समझाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है, ये आ गया। ओके। अब इसमें बताओ कांस्टेंट दिया है, ये दिया है, कुछ कॉमन, कुछ कोई कॉमन मिल रहा है, कॉमन भी नहीं मिल रहा है। और इनका क्या निकालना है हमको, पहले जीरोज निकालना है, फिर वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। ठीक है, सोचते हैं मैम। अगर मैम हम इसको ऐसा कर दे बेटा, सोचो, तुम लोग भी सोचो, हम भी सोच रहे हैं। अगर मान लो, अगर हम इसको ऐसे कर दें, और इसको हम ऐसे कर दें, रूट में लगा दें, ऐसे कर दें, कुछ क्या बात बन रही है, हाँ क्यों,
क्योंकि हमें पता है कि अगर रूट का 2 बार मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर रहते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वही नंबर आ जाता है, पता है ना। जैसे मान लो हम ये लिख दें √2 मल्टीप्लाई √2, तो क्या आ जाएगा, 2 ही तो आ जाएगा ना। तो क्या हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको जीरोज निकालना है। अब इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, a² - b² का फॉर्मूला पढ़े, सारे बच्चों को आता है, a - b और a + b। तो आप लोग देख रहे हैं ये इसी फॉर्म में है, माइनस लगा है सेम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t√15 t प्लस का √15। क्लियर, किससे लिखेंगे, ऐसे। अब तो हमारे लिए आसान हो गया। अब इसका जीरोज निकाल सकते हैं, t माइनस का √15 = 0। t बराबर कितना आ गया, √15। ये वाला तो कर लिया, अब इसको करते हैं, तो कैसे, t प्लस का √15 = 0। इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, t बराबर √-15। क्लियर, चलो सारे बच्चों को आया। अब क्या रह गया, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए रह गया। इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कैसे, सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अब तो आप लोग को रट गया, माइनस का b/a। ओके, तो सम ऑफ द जीरोज, अब जो जो हमारे नंबर है उनको क्या करना है, सम करना है। तो √15 आया एक का, और एक का क्या आया, माइनस का √15, तो यहाँ पे सम का चिन्ह, माइनस का √15 इक्वल b क्या है। अब देखो b नहीं दिया ना, ये तो हमारा c है, तो b दिया नहीं है, तो b की जगह हम क्या लिख देंगे, 0। और a क्या दिया है हमारा, जब कुछ नहीं होता तो इसके आगे क्या रहता है, 1, तो a हमारा क्या दिया है, 1। क्लियर, अब ये देखो √15 प्लस माइनस माइनस √15, अब इसका 1 का डिवाइड अगर 0 में कराओगे तो हमेशा क्या आता है, 0, और ये कट गया, √15 से माइनस √15 करेंगे, कैंसिल, = 0, एक तो हो गया। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मैम c/a होता है। आया, आप लोग ये तो बोलोगे ना मैम c/a होता है। क्लियर, फिर तो c हमारा क्या दिया है, माइनस का √-15, ये c तो दिया है ना, माइनस का √15, a क्या दिया हमारा, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 दिया है। क्लियर, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करते हैं, पहला क्या है 15, दूसरा क्या है माइनस का 15। तो हमने बताया था अगर दो नंबर सेम नंबर्स हो और दोनों में रूट्स लगाओ और मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो वही नंबर आ जाता है 15, प्लस माइनस माइनस। आया सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं अगले में क्या है। बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, कुछ तो बोलो। ओके, अब देखो इसमें भी सेम, सीधे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 12, जो आएगा 12 उसी का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो आ रहा होगा बहुत अच्छे से, किससे कट रहा है 4 से काट ले रहे हैं, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आना चाहिए
मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और अगर हम माइनस करें तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा, यहाँ पे 1 समझते हैं। तो अगर हम माइनस करें तो कितना आना चाहिए, बोलिए। अगर हम माइनस करें तो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 4 माइनस 3 करते हैं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर, तो हमारा आ रहा है 1। इसी को हम ऐसे करके क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। 4 माइनस का 3 माइनस का 4, और यहाँ पे क्या x ना भूल गए ना। ओके, इतना समझ में आया। फिर 3x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4। अब इनमें क्या लेना है, इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन। अब देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, दो भागों में बांट लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं कौन कौन सा कॉमन लेते हैं। ठीक है, 2 में डिवाइड्स कर लेंगे, 2 में डिवाइड्स कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं किस में क्या क्या कॉमन मिला है। देखो इसमें क्या कॉमन मिला है, सिर्फ x मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x। 3x माइनस का 4, इसमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो मतलब क्या मिल रहा है, 1। कॉमन लेना मैंने बता ही दिया कैसे लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, x प्लस का 1 3x माइनस का 4। क्लियर है, सारी चीजें आ रही हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले हम इनका जीरोज निकाल लें। x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। एक ये आ गया, और दूसरा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, 3x इधर माइनस में, उधर किस में जाएगा, प्लस में। x बराबर 4/3। क्लियर, ओके। अब इसको हम क्या कर देते हैं, नेट देते हैं, नहीं तो सारे बच्चे इसको लिख लोगे तुम लोग। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, जल्दी से वेरीफाई करते हैं। अब तो आप लोग को एकदम इजी लग रहा होगा, लेकिन पहले जब देखोगे तो लग रहा होगा क्या है मैम, इसमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन अब अच्छा लग रहा होगा। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस का c/a, वो माइनस का b/a, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है ना, माइनस का b/a, तो सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, इन दोनों को सम करना है, माइनस का 1 प्लस 4/3। अब b क्या है इसमें, b क्या है 1, और 1 के आगे क्या लगा है, माइनस का 1। बात क्लियर हुई ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है यहाँ पे। क्लियर, फिर a क्या दिया है 3, तो वैसे ही लिख देंगे हम। और इसके लिए हम देखो सबसे इजी बताते हैं, क्रॉस मल्टी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ, ऐसे क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना होगा, माइनस का 3। ये नीचे वाले का 3 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ, कितना आ जाएगा 4, और ये आमने सामने ऐसे 3 1 जा 3। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस 1/3। अब बताओ 4 से 3 जाए कितना आएगा 1। आया समझ में। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है, c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करना है। तो क्या प्रोडक्ट क्या दिया है, माइनस का 1, माइनस है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू c क्या है, c माइनस का 4, a क्या है 3, प्लस माइनस
माइनस 4/3। क्लियर? आया समझ में बच्चों? आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो देखो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बताते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए थे, अब हम क्या सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन है क्या पहला और कैसे क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं तो क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आई? तो इसमें बोल क्या रहा है, कह रहा है कि ये जो हमारे नंबर्स दिए हैं, जो नंबर्स दिए हैं वो पहले क्या दिया है, सम दिया है, फिर क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। मतलब ये सम ऑफ द जीरोज है बेटा, ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। आगे इसको क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था क्या होता है हमारा, x² प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में करना है हमको। देखते हैं, करते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमें पता है कि हमारा सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है बेटा, माइनस का b/में a। क्लियर? तो हमारा क्या दिया है, 1/4। क्या दिया है, 1/4। इसको माइनस का b/a वैसे ही लिख देंगे। क्लियर? फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इसको आप लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या दे दिया है, माइनस का 1/। अब बच्चा इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, रख लिए। क्लियर? अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम देख रहे हैं तो a हमारा क्या है, इसमें 4 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं a हमारा क्या है, 1 है। ये तो बहुत दुविधा वाली बात हो गई। तो इनको हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। अगर मान लो हमें a सेम करना है तो क्या इसमें हम ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा सेम हो जाएगा। तो देखते हैं, माइनस का यहाँ पे 4, सेम नंबर्स का ऊपर नीचे, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, सेम करना है हमको। ठीक, तो माइनस का 4/4 c/में a। अब हम लोग देख रहे हैं कि a हमारा क्या है, सेम है। तो मतलब आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, मैम आपने बताया ही था अभी, क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। क्लियर? आ रहा है? अब देखो इसमें बस रख देना है, हमारा a क्या है, 4। तो यहाँ पे 4 रख दें, 4x² हो गया। फिर देखते हैं b क्या है हमारा, b क्या है, b क्या है। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। तो b क्या है हमारा, माइनस का 1 x। क्लियर? अब देखो बेटा हमारा c क्या है, माइनस का 4। तो यहाँ पे हम रख दिए, बस यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो आप इसको करोगे कैसे, अब पूछोगे मैम ऐसे जैसे हमने किया है सेम टू सेम वैसे कर दोगे, आपका आ जाएगा। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट देखते हैं। सेम इसमें भी वही करना है। ये हमारा क्या दिया है, सम, ये हमारा क्या दिया है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ द जीरोज, क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोज होता क्या है, माइनस का b/में a। सम दिया क्या है, सम ऑफ द जीरोज क्या दिया, √2। ओके, इक्वल माइनस का b/में a। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, पहले से ही मान ले रहे हैं। फिर क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहाँ पे लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अपना लिख लेना। क्या होता है,
सी अपॉन में ए। क्लियर। अब प्रोडक्ट क्या दिया है 1 अपॉन में 3 और यहाँ पे क्या दिया है सी अपॉन में ए, वैसे ही लिख देंगे। क्लियर है सारी चीजें। अब देखते हैं हम इसमें भी सब में ये करना है। ए देखो इसमें 1 दिया है, इसमें क्या दिया है 3 दिया है। अगर हम ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा हमारा ए हमारा सेम हो जाएगा, ये तो सोचेंगे ना। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं रूट, क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। ये माइनस उधर चला जाता है, सेम बात रहती है, सोचना नहीं। तो कितना हो जाएगा 3√2 3 माइनस का बी अपॉन में ए। क्लियर। देखो अब हमारा क्या हो गया ए सेम हो गया। अब सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर। तो बस इसमें रख देते हैं। हमारा a क्या है, दोनों में देखो सेम है। a हमारा क्या है 3x स्क्वायर, फिर b क्या है हमारा b, यहाँ पे माइनस लगा मतलब ये भी माइनस में है, तो क्या है माइनस का 3√2x। ओके। देखते हैं अब c क्या है हमारा, c है प्लस का 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा लग रहा है बच्चों। क्लियर। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी के पार्ट तीसरा देखते हैं क्या है। सेम करते हैं। ये हमारा तो आ गया होगा, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो आ रहा होगा, तो खुद से भी लगा सकते हो। क्या होगा सम, आप लोग लगा के दिखाइए, जिसका आंसर आ जाएगा वो बोलेगा मेरा आ गया। क्या हो गया सम, तो क्या होता है सम ऑफ द जीरोज माइनस का बी अपॉन में ए। सम क्या दिया है 0 दिया है। क्लियर। इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। ओके। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या दिया है सी अपॉन में ए, तो क्या दिया हमारा प्रोडक्ट √5 सी अपॉन में ए, इसके नीचे 1। क्लियर। देखो ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 1, कुछ नहीं करना अब हमको, सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके। फिर देखो a क्या है हमारा सेम सेम दिया है, a हमारा 1 है, b क्या है हमारा माइनस का 0 है। क्या है क्योंकि देखो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 0x। फिर c क्या दिया है हमारा, c दिया है √5 इक्वल टू 0। अब ये बताओ बेटा किसी भी चीज का अगर मल्टीप्लाई 0 में कराते हैं तो क्या आता है हमारे साथ 0 आता है, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना। आया समझ में। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी लग रहा होगा ना। अगला देखते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा ये सम, ये प्रोडक्ट। अब बोलोगे मैम बार बार मत बताइए, हमें तो आ गया ना, तुम लोग भी यही सोच रहे हो, लेकिन हाँ देखते हैं सम ऑफ द जीरोज माइनस का बी अपॉन में ए। तो हमारा सम क्या दिया है 1 माइनस का बी अपॉन में ए, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, मतलब वो सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा 1, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये क्या आएगा प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है सी अपॉन में ए, तो प्रोडक्ट हमारा दिया क्या है 1, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, सी अपॉन में ए। अब देखते हैं इसमें ए सेम है कि नहीं, देख सकते हैं ए सेम है, बस सेम। क्या होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमारा ए क्या दिया है 1, बी क्या दिया है हमारा बी
बी माइनस का 1 दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा मतलब मीन्स यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का 1 क्या दिया है, माइनस का 1x, सी क्या दिया है, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है सारी चीजें। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये सेम, कुछ करना ही नहीं, सम प्रोडक्ट, सेम टू सेम वही है। तो करते हैं, सम ऑफ द जीरोज माइनस का b अपॉन में a, तो सम क्या दिया है, माइनस का 1 अपॉन में 4 माइनस का b अपॉन में a। ओके आ गया। अब इसी का प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, c अपॉन में a, तो प्रोडक्ट ये दिया क्या है, 1 अपॉन में 4, प्रोडक्ट क्या दिया है, 1 अपॉन में 4 c अपॉन में a। क्लियर है सारी चीजें। अब देखते हैं क्या a सेम है, सेम है, कोई बात ही नहीं, सीधे फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, तो आ गया होगा a स्क्वायर प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। a हमारा क्या दिया है, 4x स्क्वायर, ओके, b हमारा क्या दिया है, माइनस, अब देखो इधर माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, प्लस का 1x, c क्या दिया है हमारा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेम, अब तो आपको आ रहा होगा, आप तुरंत लगा ले रहे होगे, चलो देख लेते हैं इसको भी। ये हमारा क्या है, सम है, तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, तो आ रहा होगा मुझे लग रहा है, जो होप है सारे बच्चे खुद से अब जल्दी जल्दी लगा ले रहे होंगे, कमेंट में जल्दी जल्दी लिखते रहोगे मैम मेरा हो गया। सम ऑफ द जीरोज माइनस का b अपॉन में a, ओके, तो क्या दिया है 4, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, माइनस का b अपॉन में a। अब प्रोडक्ट अभी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज c अपॉन में a, तो क्या दिया 1, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, c अपॉन में 1। देखते हैं a सेम है कि नहीं, हाँ सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए हमारा क्या दिया है 1 का एक्स स्क्वायर, बी हमारा क्या दिया है बी माइनस का 4x। देखो माइनस अगर यहाँ पे भी लगा तो मतलब ये भी माइनस का ही है, याद रखिएगा आप लोग। फिर सी क्या दिया है प्लस का 1, यही हमारा आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0 आया। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आपके सारे क्वेश्चन खत्म।